नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी और आकर्षक विषय पर जो भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यक्षिणी। क्या आपने कभी सुना है उन अलौकिक सुंदरियों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जंगलों, पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों में निवास करती हैं? यक्षिणी, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है बल्कि अपनी जादुई शक्तियों और रहस्यमयी स्वभाव के लिए भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यक्षिणी क्या है, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रकार, पौराणिक कथाएं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता। तो अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं के दीवाने हैं या रहस्यमयी कहानियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यक्षिणी आखिर है क्या। यक्षिणी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक प्रकार की अलौकिक महिला प्राणी है। इन्हें अक्सर प्रकृति की रक्षक, धन समृद्धि की देवी या फिर जादुई शक्तियों वाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। यक्षिणी यक्षों की महिला समकक्ष है और इन्हें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पौराणिक ग्रंथों में यक्षिणियों को अत्यंत सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली बताया गया है। कहा जाता है कि ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है, लेकिन साथ ही ये दयालु और कल्याणकारी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यक्षिणी कोई साधारण किरदार नहीं है। इनके बारे में कई कहानियां हैं, कुछ डरावनी तो कुछ प्रेरणादायक। कुछ लोग इन्हें सौभाग्य की प्रतीक मानते हैं तो कुछ इन्हें रहस्यमयी और खतरनाक भी बताते हैं। तो ये यक्षिणी आई कहां से? चलिए उनकी उत्पत्ति की कहानी जानते हैं। यक्ष और यक्षिणी का उल्लेख सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलता है, लेकिन इनका विस्तृत वर्णन हमें हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। यक्ष और यक्षिणी को अक्सर प्रकृति के देवता या आत्माओं के रूप में पूजा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यक्ष और यक्षिणी भगवान कुबेर के अनुयायी है। कुबेर, जो धन और समृद्धि के देवता है, उनके साथ यक्ष और यक्षिणी धन की रक्षा करने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यक्षिणियां प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक है। कुछ यक्षिणियां पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से जुड़ी है, जबकि कुछ जादुई शक्तियों के साथ मनुष्यों की मदद करती है या उन्हें चुनौती देती है। लेकिन दोस्तों, यक्षिणी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इनके बारे में कई लोक कथाएं और कहानियां भी हैं जो हमें डराती भी हैं और आकर्षित भी करती है। कई कहानियों में बताया गया है कि गलत साधना से यक्षिणियां क्रोधित भी हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज रात यक्षिणी साधना कर लें, तो जरा रुकिए और पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। काशीपुर, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बस्ती के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था। वहां का पीपल का पेड़ इतना प्राचीन था कि लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहते हैं उस पेड़ में कोई अजीब सी शक्ति बसती थी। एक काली रात, जब घड़ी में रात के 12 बजे थे, सन्नाटे को केवल जंगली कुत्तों की आवाजें तोड़ रही थी। उसी पीपल के पेड़ के नीचे 32 साल का अर्जुन सिंह कुछ रहस्यमयी तैयारी में जुटा था। अर्जुन का चेहरा पसीने से तर था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च एक पत्थर पर टिकाया और एक पुराने झोले से सामान निकालना शुरू किया। एक शराब की बोतल, लाल रंग में डूबा हुआ कपड़ा, कोयला, तेल और एक काला मुर्गा। उसने अपने कपड़े उतारे और नग्न होकर एक तांत्रिक साधना शुरू की। चारों ओर दीपक जल रहे थे और धूप की तीखी गंध हवा में फैल रही थी। अर्जुन की आंखें बंद थी और वो मंत्र जप रहा था। अर्जुन एक साधारण होटल वेटर था जो काशीपुर के सबसे बड़े होटल में काम करता था। वहां आने वाले अमीरों की चमक दमक देखकर उसका मन हमेशा ललचाता था। उनकी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और शानदार जिंदगी उसे रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाती थी।
6 महीने पहले उसकी ये लालसा उसे गांव के एक जुए के अड्डे तक ले गई। पहली बार उसकी किस्मत चमकी और उसने अपनी प्रेमिका माया को एक महंगा तोहफा दे दिया। माया ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम तो मेरे राजकुमार हो। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जुए में हारने का सिलसिला शुरू हुआ और अर्जुन की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसने उधार लिया और जल्द ही वो 7 लाख रुपए के कर्ज में डूब गया। कर्ज देने वाला, गांव का कुख्यात साहूकार बलराम, उसे हर दिन धमकियां देता। बलराम की नजर माया पर भी थी और वो अर्जुन को डराने के लिए उसका नाम लेता। अर्जुन का मन टूट चुका था। एक दिन काशीपुर की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक धूल भरी किताब मिली। उस किताब में एक तांत्रिक साधना का जिक्र था जिससे यक्षिणी को सिद्ध किया जा सकता था। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन का मन उस साधना की ओर खिंच गया। उसे लगा कि ये उसकी सारी समस्याओं का हल है। पहली रात से ही साधना आसान नहीं थी। पीपल के पेड़ पर अजीब सी फड़फड़ाहट, कुत्तों की भयानक चीखें और हवा में ठंडक उसे डराती थी। फिर भी अर्जुन हर रात श्मशान जाता और साधना करता। 10वीं रात को उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। एक औरत की आवाज गूंजी, ये क्या कर रहा है? चला जा, वरना तेरा अंत कर दूंगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। 15वीं रात को साधना के दौरान उसे भयानक दृश्य दिखे। उसे लगा कि उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं और उसकी छाती से खून बह रहा है। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। वो समझ गया कि ये यक्षिणी की माया है। 41वीं रात को आखिरकार यक्षिणी प्रकट हुई। वो इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। कोई और औरत तुम्हारे पास नहीं आएगी, वरना मैं उसे मार डालूंगी। हर रात मुझे कच्चा मांस और शराब चाहिए। अर्जुन ने डरते डरते हामी भर दी। अगले ही दिन अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, महंगी गाड़ियां ली और एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। माया उससे दूर हो गई थी, क्योंकि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। यक्षिणी की शर्तों ने उसे जकड़ रखा था। एक रात माया ने अर्जुन से मिलने की कोशिश की। वो उसे बताना चाहती थी कि वह उससे कितना प्यार करती है। लेकिन अगली सुबह जब अर्जुन अपने बंगले में पहुंचा तो वो दंग रह गया। माया पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकली थी और कमरे में एक ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन समझ गया कि ये यक्षिणी का काम है। अब हर रात उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई देती, मुझे प्यार करो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। वो डर के साए में जीने लगा। एक रात उसे सपने में माया दिखी जो कह रही थी, अर्जुन, मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में से गुजर गया। अर्जुन अब यक्षिणी से छुटकारा चाहता था। उसे एक बूढ़े साधु के बारे में पता चला जो रामनगर के घने जंगलों में अमावस की रात को मिलता था। अमावस की रात अर्जुन जंगल की ओर निकला। अंधेरे में उसे यक्षिणी की आवाजें परेशान करती रहीं। एक बार तो उसे लगा कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो साधु तक पहुंचा। साधु ने कहा, तुमने बिना गुरु के साधना की, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में नहीं, माता के रूप में सिद्ध करना चाहिए था। अब 41 दिन की साधना और करो, लेकिन इस बार माता के रूप में उसका ध्यान करो। अर्जुन ने फिर से श्मशान में साधना शुरू की। यक्षिणी ने उसे रोकने की हर कोशिश की। कभी उसे लगता कि उसके कानों में घंटियां बज रही हैं, कभी कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। एक रात यक्षिणी उसके पास आई और प्रेमिका बनकर उसे लुभाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने माया की मौत को याद किया और मन को स्थिर रखा।
41वें दिन यक्षिणी माता के रूप में प्रकट हुई। उसने अर्जुन को मुक्त किया और आशीर्वाद देकर चली गई। अर्जुन की जिंदगी फिर से साधारण हो गई। उसने अपनी पुरानी नौकरी शुरू की और एक नई दोस्त काव्या से शादी कर ली। आज अर्जुन एक साधारण जिंदगी जीता है। वो समझ चुका है कि लालच और शॉर्टकट का रास्ता केवल तबाही लाता है। तांत्रिक साधनाएं खतरनाक हो सकती है, खासकर जब बिना गुरु के की जाए। कोई भी तांत्रिक साधना बिना गुरु के न करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें बताएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी और डरावने विषय के बारे में जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कर्ण पिशाचिनी। ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी असल में क्या है? क्या ये सचमुच एक ऐसी शक्ति है जो भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी दे सकती है, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? आज की इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचिनी के रहस्य को गहराई से समझेंगे, इसकी साधना के बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी उन खतरों के बारे में बात करेंगे जो इस साधना से जुड़े हैं। तो अगर आप रहस्यमय कहानियों और तंत्र मंत्र की दुनिया में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी रहस्यमयी और अंधेरी शक्ति है जिसका जिक्र भारतीय तंत्र मंत्र और अघोरी परंपराओं में मिलता है। कर्ण का मतलब है कान और पिशाचिनी का मतलब है एक नकारात्मक आत्मा या भूतनी। यानी कर्ण पिशाचिनी वो शक्ति है जो कथित तौर पर आपके कान में भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी फुसफुसाती है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी यक्षिणी या नकारात्मक ऊर्जा है जिसे साधना के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग इस साधना को करते हैं उनका दावा है कि कर्ण पिशाचिनी उन्हें किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इस साधना से जुड़े हैं कई डरावने और खतरनाक परिणाम जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कई लोग मानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो तंत्र साधकों को अपार धन, यश और शक्ति दे सकती है। लेकिन इसके लिए साधक को बहुत कठिन और डरावनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इसे एक दैवीय शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे शैतानी शक्ति कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना का जिक्र प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ये साधना खासकर अघोरी और तांत्रिक समुदायों में प्रचलित रही है। ऐसा माना जाता है कि ये साधना त्रिकालदर्शी बनने के लिए की जाती है, यानी ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जो आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान दे सके। कहा जाता है कि ये साधना वैदिक और तांत्रिक दोनों तरह से की जा सकती है, लेकिन तांत्रिक साधना को ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। इस साधना का उद्देश्य है कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न करना ताकि वो आपके लिए काम करे। लेकिन इसके लिए साधक को कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि श्मशान घाट में साधना करना, काले वस्त्र पहनना और कई बार असामान्य और डरावने अनुष्ठान करना। लेकिन दोस्तों, ये साधना कोई खेल नहीं है। कई गुरुओं और तांत्रिकों का कहना है कि कर्ण पिशाचिनी साधना करने से पहले आपको इसके परिणामों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को नर्क बना सकती है। चेतावनी, हम इस साधना की प्रक्रिया को सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसे आजमाने की कोशिश न करें क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना आम तौर पर 21 दिनों तक चलती है। इसे रात 12 बजे शुरू करना होता है और इसे अक्सर श्मशान घाट या किसी एकांत कमरे में किया जाता है। साधक को काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं और एक अखंड दीपक जलाना होता है जो साधना पूरी होने तक बुझना नहीं चाहिए। इस साधना में एक खास मंत्र का जाप किया जाता है जिसे गुरु की अनुमति के बिना जपना खतरनाक माना जाता है।
मंत्र के साथ साथ साधक को कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि सिर्फ एक समय भोजन करना, किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क न करना और कुछ मामलों में असामान्य अनुष्ठान करना। कहा जाता है कि अगर साधना सफल हो जाती है तो कर्ण पिशाचिनी साधक के सामने प्रकट होती है। वो एक खूबसूरत लेकिन डरावनी स्त्री के रूप में दिखाई देती है और साधक के कान में भविष्य की बातें फुसफुसाती है। लेकिन दोस्तों, ये साधना जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। आइए अब इसके खतरों के बारे में बात करते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना को कई तांत्रिक और गुरु बेहद खतरनाक मानते हैं। इसके कई कारण हैं। एक, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक शक्ति है, इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है और अगर साधना में कोई गलती हो जाए तो ये शक्ति साधक के खिलाफ हो सकती है। 2, मानसिक और शारीरिक नुकसान। कई लोगों का मानना है कि इस साधना के दौरान साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ लोग तो इसे करने के बाद आत्महत्या तक कर चुके हैं। 3, जीवन भर का बंधन। कहा जाता है कि एक बार कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न करने के बाद साधक को उसकी सेवा जीवन भर करनी पड़ती है। कुछ गुरुओं का कहना है कि ये बंधन मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। 4, पारिवारिक खतरे। अगर साधक शादीशुदा है तो कर्ण पिशाचिनी उसकी पत्नी या परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। कई तांत्रिकों का कहना है कि इस साधना को करने से पहले साधक को पूरी तरह तैयार होना चाहिए और बिना गुरु के मार्गदर्शन के इसे कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग इस साधना को धन, यश और शक्ति पाने के लिए करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसके परिणाम उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। कई बार ये साधना साधक को ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती। कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक व्यक्ति ने धन और यश पाने के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना की। साधना सफल हुई और उसे अपार धन मिला, लेकिन कुछ समय बाद उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। उसे एक खूबसूरत लेकिन डरावनी स्त्री दिखाई देने लगी जो उससे हर रात बात करती थी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने अपनी जान ले ली। एक अन्य कहानी में एक साधक ने साधना के दौरान नियम तोड़ दिया और कर्ण पिशाचिनी उससे नाराज हो गई। इसके बाद उसके पूरे परिवार को रहस्यमयी तरीके से नुकसान पहुंचा। इन कहानियों का सच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, कर्ण पिशाचिनी साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। कई गुरु और तांत्रिक सलाह देते हैं कि इस साधना से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आप सच्चाई, ज्ञान या शक्ति की तलाश में हैं, तो इसके लिए सकारात्मक और सुरक्षित रास्ते चुनें, जैसे कि ध्यान, योग या वैदिक साधनाएं। कर्ण पिशाचिनी साधना के पीछे का आकर्षण समझ में आता है, लेकिन इसके परिणाम आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसलिए इसे करने से पहले 100 बार सोचें। तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचिनी के रहस्य की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें और नकारात्मक शक्तियों से दूर रहें।